नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। और जैसा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन की पहल शुरू किए हैं, उसमें वीडियोस जो है थोड़ा लेट हो रहे हैं आने में। लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सप्ताह सप्ताह हम बनाना पड़ता है और जो भी विद्यार्थी रहते हैं इसमें उनको तैयारी करनी पड़ती है और ये भी सोचना पड़ता है कि क्या उसमें नया लाया जाए। तो इस बार हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है, मैं पर्सनली सबसे क्वेश्चन करता था, लेकिन इस वीडियोस में युद्ध होने वाला है, महासंग्राम होने वाला है और कुछ अलग करने वाले हैं। जिसमें जो है दो टीम में बांटा हूं, आप देख सकते हैं दो टीम है सामने। एक काजल जी हैं और एक सोनम जी हैं। ये सब अलग टीम है, ये सब अलग टीम है। मेरे दाहिने अलग टीम, बाएं अलग टीम। और युद्ध है भारत के वायसराय के लिए। और वायसराय के लिए ये युद्ध है कि आपको कितना वायसराय के नाम याद हैं और उससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है आपका नियम? नियम ये है कि क्वेश्चन आप करेंगे, उत्तर ये देंगे, फिर अगली बार क्वेश्चन ये करेंगे, उत्तर ये देंगे। अगर ये उत्तर गलत देते हैं तो -1, आपको प्लस नहीं किया जाएगा। जो उत्तर गलत दिया उसको -1, नहीं दिया तब भी -1, सही दिया तो +1। फिर आप पे क्वेश्चन जाएगा, आप अगर गलत दिए तो -1, सही दिए तो +1। ठीक है, यही नियम है। और जीतने वाली टीम को मेरी तरफ से 200 रुपए का इनाम रहेगा, जो अभी मैं दूंगा तत्काल में। ठीक है, जीतने वाली टीम को 200 रुपए इनाम मैं दूंगा। तो युद्ध के लिए आप लोग रेडी हैं? कप्तान कुछ बोलना चाहती हैं? ये काजल जी हैं इधर की कप्तान, मैं कप्तान। दोनों लोगों से माइक देकर जैसे टांस होता है ना, मैं एम्पायर हूँ बीच में, आप समझ सकते हैं। टांस हमको लोग कराएंगे। जो जीतेगा वो क्वेश्चन की शुरुआत पहले वो करेगा, सामने वाले क्वेश्चन बताना रहेगा। तो मैं पहले माइक दोनों कप्तानों के हाथ में देना चाह रहा हूँ और पहले ये लोग बताएं कि क्या हम लोग तैयार है। आपकी टीम के बारे में बताएंगे कि आपकी टीम की तैयारी कैसी है, एकदम तैयार है कि नहीं है। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको रखना है और वो क्वेश्चन रखना है जो जिससे आप लोगों का तैयार हो जाए। वायसराय आज तैयार करके जाना है कि भविष्य में वायसराय से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये वायसराय की आज की खासियत। तो मैं काजल जी को माइक दे रहा हूँ, फिर सोनम जी को माइक दूंगा। काजल जी, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। तो पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर उसके बाद जो है क्या आपकी रणनीति रही उसके बारे में बताइएगा। माय नेम इज़ काजल सिंह। मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं आरएन एकेडमी में कोचिंग करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग को एक टॉपिक दिया गया था भारत के वायसराय, जिसमें हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। इसमें विपक्ष और पक्ष के बारे में क्वेश्चन होगा, इनसे और उनसे। तो इसमें हार जीत की है, देखिए क्या होता है। अब तैयार है आपकी टीम? पूछिए। क्या आप लोग तैयार हैं इस टीम में? अपने वजीर को दीजिए, कुछ बोलना चाहेगी? पूजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरा एकदम तैयार हैं लड़ने के लिए और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि विपक्षी टीम को थोड़ा धराशायी करके ही दम ले। इधर अब मैं माइक देता हूँ सोनम जी को। सोनम जी, आप कुछ बोलिए। नमस्कार, मैं सोनम। मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ और शिक्षित आजमगढ़ चैनल से ऑनलाइन क्लासेस भी करती हूँ और ऑफलाइन भी करती हूँ। और मेरी जो टीम है पूरी तैयार है आप लोगों से युद्ध करने के लिए। आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, वायसराय से कितना भी क्वेश्चन उतना भी पूछ सकते अपने हैं। वजीर को दीजिए, और कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे तरफ सभी लोग तैयार हैं। यस मैम। आप कुछ बोलना चाहेंगे सदानंद जी? नमस्कार दोस्तों, मैं जो है सदानंद जो हमारे कप्तान जी ने कहा है, इनकी बात से हम पूर्ण सहमत हैं। और जो है पुष्कर का पहला दिन है और पुष्कर का भी स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और एकदम बस पुष्कर, कोई दिक्कत नहीं, बोलने का तरीका सीखो। क्यों गोपाल? गोपाल तुम्हारा भी पहला दिन है सब? अच्छा, इसका पहला दिन, आशीष का। तो सभी लोग एकदम रेडी रहिए, आपका भी पहला दिन है। और अरविंद का भी पहला दिन आज है। तो अभी अपने बारे में अरविंद थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप दिख नहीं रहे हैं। अरविंद भी टीम के जो है, ये वो है, एक कड़ी है जो सिपाही बोला जाता है, जिसको ऐसे लेके जाते हो ना, ऐसे कच्चे से राजा को मार देता है। ये वो सिपाही है, अभी देखना है कैसे वो राजा को परास्त करते हैं। आप देखते रहिए। अरविंद जी, कुछ पहले अपने बारे में बताइए।
और बताइए कि क्या आप तैयार हैं डिस्कशन के लिए? Myself, Arvind Upadhyay. I am sitting here to convert a conversation uh, between two groups which are divided first and second. First group is questioning and second group is answering, and after that second group is questioning and first group is answering. And the system of first group and second group is tasked, which my sir, honorable sir, my respected sir, tasked and told who is first and who is second, and after that result who is winning, my honorable sir gifted 200 voucher to all team, to winning team. And after that you all watching viewers, you are suggested and respected to subscribe the channel and like today match. Thank you. दैट्स वेरी गुड इफर्ट, बहुत अच्छा आपका प्रयास था। और इंग्लिश में बोले हैं, अच्छा बोले हैं आप, और अगली बार और अच्छा बोलेंगे। तो पुष्कर जी कुछ बताइए। पुष्कर तिवारी है। मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। मैं क्लास बीए फर्स्ट ईयर छात्र हूँ और मैं शिक्षित आजमगढ़ कोचिंग में पढ़ता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं। आशीष, क्या आप तैयार हैं? बताइए अपने बारे में। मेरा नाम आशीष सोनकर है और मैं आजमगढ़ शिक्षित से पढ़ता हूँ और मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए पहला दिन है तो थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट होगी आप लोगों को, जो कि इसको नहीं है पहले दिन में, और इनको थोड़ा सा हड़बड़ाहट होगी। आशीष अगली बार जो है बहुत जोरदार, ठीक है, और निखर के आएगा। ठीक है अरविंद, अगली बार जो है पुष्कर और निखरना है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चनिंग की। और क्वेश्चन की मात्रा मैं माइक उठाता हूँ, दाहिने हाथ से शुरुआत करता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग उत्तर, फिर आप क्वेश्चन, ये उत्तर। ठीक है, तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे, अपना अपने में आप डिस्कशन कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कैसे उनको हराना है, कैसे परास्त करना है, उसके बारे में। ठीक है, तो काजल आपके हाथ में माइक जा रही है, शुरुआत करिए आप। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था? स्थापना नहीं, गठन पूछ रहा हूँ। NIC INC का गठन किस वायसराय के काल में हुआ था? वायसराय काल में ना, गठन पूछे, स्थापना नहीं पूछे। स्थापना अलग चीज होती है, गठन अलग चीज होती है। जैसे भारत के संविधान का गठन अलग चीज था, स्थापना अलग चीज थी, लागू अलग चीज था, जो भी हुआ हो। तो इन्होंने पूछा है गठन। तो सोनम जी। INC की गठन जो है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, और इसके पहले जो है लॉर्ड रिपन के, मतलब प्रस्ताव तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही आ गया था, लेकिन पूर्ण रूप से वो गठित जो है, संचालित जो है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल से। सही बताए हैं? सही है, सही है, बहुत बढ़िया। तो सोनम की टीम को 1 नंबर मिलते हैं, और सोनम की टीम की तरफ माइक बढ़ रहा है। आप लोग क्वेश्चनिंग करिए। रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई भारत में, किस गवर्नर के काल में हुई? रेलवे बोर्ड, गवर्नर या वायसराय, यानी वायसराय थे मगर पहले गवर्नर। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में हुई थी? सन नहीं पूछता है। चलिए बताइए, पहले उन्होंने जो पूछा वही बताइए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी आपने बताया है। हाँ, तो लॉर्ड डलहौजी उत्तर नहीं है, उत्तर सदानंद जी बताएंगे क्या है। जो भाई साहब बताए हैं लॉर्ड डलहौजी की, उसके समय प्रथम रेलगाड़ी चली थी, ठीक है, 1854 में।
लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में 4 में शुरुआत हुई, 5 में जो है गठित हो गया था बोर्ड। ठीक है, 1904 में। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखते ही रहिए कि वो क्वेश्चन उत्तर क्या बता रहे हैं, जरूरी है उत्तर सीखना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है स्थापना नहीं, किस में हुआ था? 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में उसकी स्थापना हुई थी रेलवे बोर्ड की, ठीक है। तो तो चलिए लीजिए, पूछिए। किस वायसराय को घुमक्कड़ के नाम से जाना जाता है, और उसका जन्म मतलब उसका कब से कब तक शासन था? किस वायसराय को घुमक्कड़ के नाम से जाना जाता है, इतना ही बताइए आप। लॉर्ड मेयो को जो है इनका कार्यकाल जो 1869 से 72 तक था। तो 1 नंबर और सोनम को दिया जाता है। इनको जो है भारत में ये गए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, वहां पर एक कैदी था जिन्हें चाकू मार कर हत्या कर दिया था इनका। बहुत बढ़िया, अब आपकी बारी है, आप लोग क्वेश्चन पूछिए। पहले 1 नंबर और दी थी, क्या? एक क्वेश्चन और पूछे। 1 नंबर तो माइनस में है ना, निगेटिव में। यहाँ एम्पायर बहुत अच्छा है, आपको उसमें गलती का मौका नहीं मिलेगा। तो बताइए, क्वेश्चन पूछिए। पूछ लीजिए आप, हमारी कप्तान पूछेंगी। कूका विद्रोह किस वायसराय के समय में हुआ था? कूका विद्रोह किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगस्टन। क्या? लॉर्ड कैनिंग। कूका विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था, उसी में सॉरी लॉर्ड मेयो, जिसे मैं बोलना चाहता रहा था वही, बस वो बोली उसमें निकल गया फ्लो में। जो सुने, लॉर्ड वेलिंगटन मेयो के शासन काल में हुआ था, वहीं से गिरफ्तार करके वही जो कैदी को ले गया था अंडमान पे, कुछ कैदी वहीं में से जो उसको चाकू मार कर हत्या किया। तो 1 नंबर फिर माइनस आपकी टीम। और कोई बात नहीं, अभी आपके पास बहुत समय है। और गोपाल, आपकी टीम को फिर से मिलने वाला है माइक, और पूछिए क्वेश्चन। कन्या भ्रूण हत्या जो था अधिनियम बनाकर उसे बैन करने वाला कौन था वायसराय था? कन्या भ्रूण हत्या कौन से वायसराय ने इस अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया था, वही ना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं है, आप बताइए क्या है? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लॉर्ड हार्डिंग, तो सोनम जी को -1 नंबर दिया जाता है। और अब इनके पास जाता है पक्ष में माइक। इसको दीजिए, आप उसका पूछिए। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में कौन लागू किया है? कौन सा वायसराय था? प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय ने लागू किया था? आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। आ रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। कुछ भी, बस 5 सेकेंड और है। गलत बताइए चाहे सही बताइए। 1902 में। वायसराय। मैं सन बताकर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। चलिए ये गलत है, -1 नंबर फिर काजल को दिया जाता है। और आप इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे? ये नहीं, उत्तर बताएंगे। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का एक्सप्लेन करिए आप। लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो है 1880 से 84 तक था, ठीक है। इसी में कई अधिनियम है, उसमें जो बहुत प्रमुख अधिनियम था कारखाना अधिनियम था, जिसके तहत भारतीय मजदूरों को उसमें काम और रोजगार की बढ़ावा दिया गया है। और इसके और महत्वपूर्ण काम है जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 1 नंबर और आपका माइनस हुआ है। अब आपकी टीम की बारी पूछने की।
वायसराय को पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, तो बदल के वायसराय किया गया। किस सरकार के समय ये वायसराय है? पहले गवर्नर जनरल हाँ। कहा जाता था। हाँ, फिर वायसराय कहा गया। हाँ, उस समय किसकी सरकार थी? कौन सा वायसराय? नहीं, उस समय किसकी सरकार थी ये पूछें। नहीं, अभी उत्तर बताएंगे ना, उत्तर तो बताना रहेगा इसको। हाँ बताइए। जी, हमसे क्वेश्चन ये पूछिए कि पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था उसे, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। उस समय किसकी सरकार थी, भारत में या ब्रिटेन में, या बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है। पहले पहले तो कैनिंग को जो है भारत का वायसराय बना, वायसराय। सरकार बताइए अच्छा आप, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सरकार जी। बताइए। उस समय भी- मुफ्त मा- फाइनेंस कर रहा है। महारानी विक्टोरिया थी। सरकार पूछी होगा। ठीक आप उत्तर बताइए। जैसे भारत सरकार होती है, ब्रिटिश सरकार थी उस समय। हाँ, ब्रिटिश सरकार थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और माइनस 1 नंबर। भारत में कौन सी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार थी। ये जो है बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था और आपको बोलना चाहिए था, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार मतलब कैप्टन फॉर्म में आ गई है आपकी। है तो चलिए, अब आता है आपकी बारी। रिप्पी कुछ पूछेंगे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको। विधवा पुनर्विवाह के समय कौन सा सरकार कौन वायसराय थे? कौन गवर्नर था? कौन गवर्नर और किसने? पूछिए। कौन गवर्नर था और किसने? लेकिन वही क्वेश्चन पूछना है। हाँ, ठीक, सुनो क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय द्वारा लागू किया और किसने कराया था? किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था और किसने कराया था? लॉर्ड कैनिंग। राजा राम मोहन राय। कैनिंग सही है? ऑप्शन क्या देंगे बताइए। लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह जो है शुरुआत किया था। तो इन लोगों को -1/2। एक क्वेश्चन सही बताए हैं, एक क्वेश्चन गलत बताए। नहीं, वो एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन था। जैसे नहीं, साथ होता है ना, किसने लागू करवाया है और किसने लागू किया है, अलग अलग चीज होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसको जो है उनके पास प्रस्तुत किया। जैसे जो है संसद लागू थोड़ी करती है, राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर न करे, ठीक है। अभी नहीं, उसके बाद वो पूछ सकते हैं। बताइए, आप लोग पूछिए। कलकत्ता से दिल्ली तक का जो ग्रैंड ट्रंक रोड था उसकी मरम्मत किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 43 में। 43। गलत है, बहुत बढ़िया। लीजिए। आकलैंड के शासनकाल में हुआ था। इसका शासनकाल 1836 से लेकर 42 तक था। आप गलत है, एक बार देख लीजिएगा कौन गलत है। तो -1 नंबर सोनम का फिर बनता है, ठीक है। तो अब बारी आती है आपकी पूछने की, आपकी टीम की पूछने की, ठीक है। तो पुष्कर, रिप्पी और सदानंद और सोनम, आप लोग पहले डिस्कशन कर लिया करिए क्या पूछना है, ठीक है ना। जब तक ये लोग पूछते तब तक आप लोग भी डिस्कशन कर लिया करिए। लीजिए। पटना कांड हुआ था एक, तो किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? ये तो पहली बार हम सुने थे। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है, किस पेपर में आया हुआ है? ISPCS के मत पूछने लगिए। मल्टीटास्किंग में आया हुआ है। चलिए बताइए, आज तब तो आना चाहिए आप लोगों को। कुछ बोला गलत ना आवा तो गलत बोला तब बहुत गलत बोलिए ना। 0 नंबर दे दीजिए। पटना हाउस कांड क्या बोले? पटना करजन, लॉर्ड करजन।
लॉर्ड कर्जन गलत है, तो -1 नंबर काजल को दिया जाता है। ये जो है 1760 में जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा, 1764 में मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा था, वेंसी टाट का समय था। उस समय मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बिठा दिया गया था, वेंसी टाट बैठाया। तब उसके बाद जो है मीर कासिम ने एक जर्मन अधिकारी से अंग्रेजों पर जो लाठी चार्ज कराया, वहीं पर पटना हत्याकांड हुआ है, पटना नाम। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन पूछने की बारी लीजिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें कौन से जनरल डायर थे जिन्होंने भारतीय के ऊपर गोली चलवाया? उसके समय भारत के वायसराय कौन थे? हाँ बताइए। इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1916 से 21 तक था। वो जनरल डायर थे, जिन्हें गोली का आदेश दिया। चलिए अब आप पूछिए क्वेश्चन। आप लोग पूछ चुके हैं, आपकी बारी खत्म। आप लोग डिस्कशन करके पूछा करिए कि कौन क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। लीजिए पूछिए आप लोग क्वेश्चन। अब हाँ पूछ लीजिए आप। तब तक आप लोग जो है ना एक बार डिस्कशन करके पूछा करिए कि क्या क्वेश्चन हम पूछे उसमें। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये जो आप लोग पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है क्या पूछना है, कैसे पूछना है, उसके बारे में आप लोग एकदम डिस्कशन करके पूछा करिए। और बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। सोनम की टीम आगे चल रही है, काजल की टीम 2 नंबर पीछे चल रही है। देखते हैं 10 क्वेश्चन हो चुका है, मुझको लग रहा है 2 2 4 1 6 6 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। और चलिए आपके क्वेश्चन पूछने की बारी, फटाफट पूछिए। बढ़िया क्वेश्चन पूछा। किस कार्यकाल में किस गवर्नर मतलब वायसराय में सिविल सेवा को 21 वर्ष से 19 वर्ष तक कर दी गई? बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। किसके शासनकाल में सिविल सेवा को 21 वर्ष से 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई थी? नहीं, 21 से 19 कर दी। 21 से 19 कर दिया गया था। रिपन गलत है। अब बता दीजिए। लिटन अभी बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना लिटन वो बोले थे इनसे बोलने के लिए। भैया भी 2 बार सही बोले थे। अच्छा अपने से बोलियो। ये रिपन बोली तभी लिपन बता। तो -1/2 नंबर। ई का है? अरे वो ई का है कि ये दिक्कत है ना कि इन्होंने बताया है और तुरंत बताया उन्होंने। तो चलिए -1/2 नंबर इनको दिया जाता है। तो अब जो है क्वेश्चन आप कौन पूछेगा? आप लोग पूछेंगे। किस वायसराय ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? ये तो सबको याद है। नरबली प्रथा पे किस वायसराय ने रोक लगाया था? नहीं तुम नहीं बताओगे, तुम लोग बताओ। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग 1 नंबर दिया जाता है। अब उनके पूछने के बाद पूछिए। हम पूछेंगे। बात करके पूछो ना, और नहीं पूछो। याद है आंसर वाला? हां ठीक है। हां रिपी भाई पूछ रहे हैं हमारे। वायसराय भवन में प्रथम वायसराय भवन में प्रथम वायसराय भवन में रहने वाला प्रथम वायसराय कौन था? वायसराय भवन में रहने वाला प्रथम वायसराय कौन था? नाम पूछे? अच्छा नाम अंदाजा मत लगाइए। आप पता? अरे नहीं, एक बार माइक में उत्तर गया तो सही है गलत है वो डिसाइड में करूंगा। बोलो। आप बताइए। नहीं ये भी रोज 3 मार रहे। देखो अगर बताओगे नहीं तब भी -1, बताओगे तब भी -1। ये तो इसको मतलब कंफ्यूजन में डाल दी। नहीं कहीं इसका ये अपना तुम बोलो ना। श्री राजा गोपालाचारी जो पहले थे। श्री राजगोपालाचारी इन्होंने बताया। क्या उत्तर है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो पहले वायसराय है, जो वायसराय हाउस में बैठे थे, ठीक है। तो -1 नंबर। तो चलिए आप क्वेश्चन पूछने की बारी आप लोगों की। सिंधु विलियन के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? सिंधु विलियन के समय, हाँ के समय गवर्नर जनरल कौन था? सिंधु विलियन।
बस एक बार सिंधु विलियन के समय वायसराय कौन था? बता दीजिए। कुछ भी याद है बोलो। अरे ठीक ठीक अच्छी बात है, बताओ लो। 5 सेकंड। लॉर्ड हेस्टिंग। गलत है, बताइए। लॉर्ड एनबरो। लॉर्ड एनबरो। तो -1 नंबर जो है सोनम के यहाँ। अब आपकी बारी पूछने की। तुम लोग भी याद करो और क्वेश्चन पूछना है, याद करो। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, उत्तर भी आना चाहिए, नहीं तो माइनस हो जाएगा। याद है लेकिन सब कठिन है, इसलिए बोल ही नहीं पाएंगे। याद है ना उसका? हाँ हाँ अच्छा ठीक, पूछ लो तब। सही है ऋत्विक? पूछ लो, मैं मुझे इसका नहीं पता है, पूछें आप। हाँ पूछो। किस वायसराय को औरंगजेब के समान माना जाता है? समतुल्य है। संतुल्य माना जाता है। किस हाँ, ये वायसराय और को- कौन है? हाँ किस वायसराय को औरंगजेब के समतुल्य माना जाता है, औरंगजेब कहा जाता है? खत्म, फिनिश। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कर्जन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब के समान माना जाता है। अब क्वेश्चन आपके पूछने की बारी। डिस्कशन कर लीजिएगा, क्या पूछेंगे? पूछूंगा जो बताया। कौन? अंग्रेजों के विरुद्ध उस फ्रांसीसी जनरल का नाम बताइए जो प्रथम लड़ाई लड़ा था अपनी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध। हाँ ये बताएंगे। दीजिए। डुप्ले। डुप्ले सही है। डुप्ले एक नंबर आपको और मिलते हैं। धराशायी कर दे रहा है सदालाल अकेले। हाँ तो चलिए आप पूछिए। देखिए जो है संगोली की संधि हुई थी, वो जो है किस गवर्नर के काल में हुई थी और किससे हुई थी? सन बता दीजिए। संगोली की सन नहीं बताना है। संगोली की संधि किस वायसराय के काल में हुई थी? बता लॉर्ड हेस्टिंग। तो -1 नंबर। सही है? सही है। अरे वाह भाई, सही है। कह रहा कितना गलत बता। इतना का। तो चलिए अब बात आई आपकी बताने की। हाँ आप, हाँ ठीक। देखिए 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था। ठीक है, इसमें जो है इसने नेपाल से जो है इसकी संधि हुई थी। अमर सिंह थापा थे और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में संगोली की संधि हुई थी, जिसके तहत हम चुंबी घाटी अपने भारत के कब्जे में ले पाए, जो सिक्किम के बगल में। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन पूछने की बारी आप लोगों की। तो पूछिए आप लोग कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वार्नकुलर एक्ट कब पारित किया गया था और इसका मतलब क्या है? वार्नकुलर एक्ट। वानकुलन एक्ट कब पारित किया गया था?
गलत क्वेश्चन नहीं, आप उसको सही करके सही बता दीजिए और क्या। वर्नाक्यूलर एक्ट है, कब पारित है देख लीजिए। अभी ये बताएगा भाई, बताओ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? और किसके काल में भी हुआ था? किसके इसके साथ में कौन वायसराय थे? जब पारित हुआ था? नहीं, वो भी सन भी पूछा, सन पूछे हैं? वायसराय का नाम ये पूछा है। अच्छा, वायसराय ही बताइए। कौन भी है? चलिए माइनस एक। अबे अभी रुकिए। अरे एक, दो, रुकिए, भगवान है। तीन, रुक जाइए ना। चार, बोल दीजिए। 5। समय समाप्त होता है आपका। ऑकलैंड। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। इन्होंने उत्तर गलत बताया। ऑकलैंड अगर सही रहता तो मैं इसको प्लस कर देता। ठीक है, लॉर्ड लिटन। तो आप सही बताया इन्होंने। तो चलिए बताइए, आपके क्वेश्चन पूछने की बारी, पूछिए। पायनियर। उनसे दीजिए। वायर नहीं आ रहा है। नहीं, उसको बता के पूछवाइए। ये गलत बात है, बहुत दिन हो गया। इसमें जो है ना, एक चीज सुनिए, इनमें पूरी टीम ने जो है पूछा क्वेश्चन, सबने क्वेश्चन पूछा है। आपने एक ने पूछा एक क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन पूछिए हैं, सब वही पूछ रहे हैं। हाँ जी जी। पायनियर अखबार किस शासनकाल में? पायनियर अखबार। पायनियर अखबार किस शासनकाल में शुरू हुआ? पायनियर अखबार किसके शासन काल में हुआ था, बताइए। कुछ बोलता। गलत नहीं बोलेंगे। अच्छा, ओ प्रतिभा, पायनियर अखबार जो है किसके शासन काल में हुआ था? हाँ, विवेचना भी हुई थी उसको, फिर उसके बाद कुछ देरी बाद बंद भी किया गया था। वो शुरुआत भी हुआ और विवेचना फिर बंद हुई। पायनियर अखबार जो है अखबार इसमें 3 क्वेश्चन देखिए बनते हैं। ठीक है, एक का क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन पूछा। पायनियर अखबार प्रतिबंधित कब हुआ? किसके शासन काल में हुआ था? कौन वायसराय था, वही पूछा है। लिटन, क्या लिटन थे उस समय? जो है एलन बरो थे 1843 में। ठीक है, धारा 5 के तहत। एलन बरो। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछने की बारी आपकी। क्लाइव उन गवर्नर जनरल वो किस समय, मतलब किस सन में थे वो? लॉर्ड क्लाइव तू बता देगा। जिसे क्लाइव जो है गवर्नर जनरल पहली बात नहीं थे। ठीक है, नहीं, एक गवर्नर सिर्फ थे। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ एक बार, ये भारत में 2 बार गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, पता है, एक बार 1757 से 60 तक थे प्लासी के युद्ध के बाद, फिर उसके बाद 1765 से 67 तक थे। हाँ बताइए। आप क्या बताएं ऑप्शन? तो चलिए, आप स्मार्ट बने। अब आपका अगर ये सही बता दी तो 1 नंबर कटेगा। इसने मैं 2 नंबर कटवाऊंगा। 2 नंबर कटवाएंगे। हाँ, आप बताइए। आप कितना बताएं? सन क्या बताएं? सन बताइए। पहली बार 1757 से 60 तक थे, फिर दूसरी बार जो है 65 से 67 तक थे। 1758 थे, दिखा दें? हाँ दिखा दिए। क्लाइव थे 1757 और 1758 रहना चाहिए। हाँ। आप कॉपी में हाँ, सर्च नहीं, सर्च अरे 57 से लेके 60 के बीच में 58 नहीं आता है क्या सर? ये बोली 58 से है, इसने, तुमने 57 से बोला, इसने 58 से बोला। ठीक है ना, तो 57 से तुम्हारा अगर आया तो सही आया, 58 से आया तो इनका सही आया। तो कौन से थे? मैं पूछी क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया? 1758। अरे वो 57 उन्हीं के नेतृत्व में जो नहीं है सर, प्लासी का युद्ध हुआ है। युद्ध की तो जीते ही कहीं भी आप देख लीजिए। 1757 की क्रांति किसके काल में हुई थी? अरे 1857 की क्रांति। पूछी हूँ आपसे, मेन पॉइंट पूछी हूँ। अरे ये नहीं तो पूछी main कब से point- पारित हुआ था, पूछी हूँ सर। अरे क्या पारित हुआ था? वो गवर्नर तभी से था और तभी तक था। बंगाल का कब बनाया गया था, इससे ये पूछी थी। आपने बताया आप 1700, आप वो बता रहे कब उन्होंने- चलिए, इन्होंने, इनका -1 नंबर किया जाता आप है। भी देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। ये कार्यकाल इसने पूछा नहीं है, इसने पूछा कब बनाया गया था। कब बनाया गया था? एग्जैक्ट समय 1758। ठीक है, ठीक है, हम दिखा देंगे मेरे। अभी करेंगे तो मैं प्लस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप प्लस में ही चल रहे हैं। ठीक है,
तो अब बात हुई कि आपके पूछने की। दिक्कत तो ही नहीं, इनसे बोला, उनसे बोला, लेकिन उनसे बोला पूछिए। क्या अरे टीम वर्क की भावना अभी मैं आगे बताता हूँ क्या है उसमें। इसमें भी तो बता रहा है, वो भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। ऐसा थोड़ी है। जब सचिन तेंदुलकर रहा है, तब पहला आने सचिन तेंदुलकर। शिशु बलि पर जो बंद कराई गई थी कुछ किस एक्ट के तहत हाँ, बंद सचिन कराई? तेंदुलकर के बाद कोई आया तो हाँ, बंद। हाँ, शिशु बलि किस एक्ट के तहत बंद करवाई गई थी? जो बच्चों की बलि थी वो किस एक्ट के तहत? नहीं, ये तो एक्ट का है, ये वायसराय का क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, किस वायसराय की मृत्यु उसके कार्यकाल के समय में ही हुई? किस वायसराय की मृत्यु उसके कार्यकाल के समय में हुई? आ रहा है, आ रहा है, आशीष आ रहा है ना, लेकिन आ नहीं रहा है। मृत्यु हुई थी कि हत्या की गई थी? मृत्यु हत्या की गई थी। हाँ, अरे भाई, अच्छा देखो, तुम वो जो बोलो, रुको एक मिनट, तुम उत्तर बोलो, मैं उसका डिसीजन लूंगा, गलत है सही है। मृत्यु हुई। अरे भाई, हत्या हुई थी ना। अरे भाई देखो, मैं अरे लाड में हो सही है, सही है। लाड में हो सही है, एक नंबर। नहीं, मृत्यु तो हुई थी। देखो एक चीज समझना, एक चीज हाँ, एक चीज समझो कि देखो, एक चीज समझो कि जो मृत्यु होती है, हत्या होती है या मृत्यु होती है, तो हत्या करोगे तब वो मरेगा, अपने से मरेगा तब वो मरेगा। वो अपने शासन काल मरा है ना, मैं वो मरा अपने शासन काल में ना, तो सही है आपका उत्तर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछने की बारी आपकी। ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, जल्दी जल्दी करिए, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। 35 मिनट हो गया, 40-42 मिनट का हो। मोबाइल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता, उसमें जो गाया गया था राष्ट्रगान पहली बार, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए उस समय भाई भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो गलत है, आप बताइए उत्तर। एल्किन अर्ग। एल्किन गे अर्ग, एक नंबर माइनस में सोनम का फिर से। अब बारी है आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन आप कहोगे, एक क्वेश्चन एक ये पूछेंगे, फिर उसके बाद ये पूछेंगे। सती प्रथा का अंत जो हुआ था किस एक्ट के तहत हुआ था, किस गवर्नर शासनकाल में? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? मैं एक्ट पूछा हूँ सर ना। एक नहीं क्या था, एक नहीं पता। 1829। तुम बताओ। मैं एक्ट के समाज के पूछा था। चले सर, वो एक नंबर प्लस में। अब पूछने की बारी आपकी। सही। पूछने की बारी आपकी, आप पूछिए। जो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है, डुरंड रेखा, वो किस वायसराय के समय में बनी थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरंड रेखा है, वो किस वायसराय के शासनकाल में बनी थी? एल्गिन अर्ग जो बताए हैं, क्योंकि उनका 10 कार्यकाल 10 से 16 तक रहा होगा। नहीं है, तब हमारा सही रहा अगला क्वेश्चन, क्योंकि जो आप बताए हैं। आप बताइए क्या है उत्तर? लॉर्ड लॉन्सडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन,
और -1 नंबर, -1 नंबर। ठीक है, चलिए। रेखा खींची गई थी, ठीक है। 1913 में वो रेखा खींची गई थी, ठीक है। और 19 आप देख दीजिए, आपको दिखाई नहीं देख लीजिए। क्या इन्होंने गलत बताया ना? इन्होंने गलत बताया, आपने गलत बताया। आप देखिए गलत है तो गलत है भाई, सीधी सी बात है। तो चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन आपकी बारी सदानंद जी, लीजिए रिपी जी पूछिए। इसके बाद है आपका, बताइए कौन पूछेगा, पूछिए। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी तब कौन सा गवर्नर था? लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी तब कौन से गवर्नर जनरल थे, बताइए। तुम सही बोल रहे हो, बोलो। बताओ भाई सलाल, आप बताओ। एक, काकोरी कांड में जो था वही तो है। दो, आप बताइए ना, मुझे नहीं पता। 3, 4, 5, बोलो। ये जो आ रहा है जनरल डायर। गवर्नर जिसे मारे वो पता है, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ठीक है। और जो मैं पूछा हूँ गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड इरविन था, ठीक है। ये 26 से लेकर 31 था। 31 तक लॉर्ड में समझौता जो गांधी जी के बीच में हुआ था, मुझे भी थोड़ा बहुत याद है। तो आप क्वेश्चन पूछने की बारी आपकी। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर ये लास्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पूछिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पूछो। लास्ट क्वेश्चन है इनका। मुझे अंग्रेजों का सारा जल्दी करो, मुझे निकलना है। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी और किसके शासनकाल में की थी? पहली बात किसने की थी इनको पूछा नहीं है, मैं उसको भी अगर आप कहेंगे तो बता दूंगा। इन यहाँ गवर्नरों का चल रहा, मैं गवर्नर बता रहा हूँ, उससे 1 नंबर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद जो ये बताऊंगा वैसे ही। देखिए, ये जो है वारिंग हेस्टिंग के समय में जो है किया गया था, ठीक है। किसने की थी? आप बोले ना गवर्नर से हो। ये गवर्नर जनरल की। अरे बता दो जानकारी। पूछने का किसने की थी? तो बाद में गोलकनाथ ऐसे कोई करके था, याद नहीं पूरा। क्या है? पूरा क्वेश्चन सुनिए। डंकन ने की थी। और मेरा पहला क्वेश्चन यही था किसने की थी, बाद में था किस वायसराय के समय हुई थी। तो आपने बात का सही दिया, ये वाला -1/2। देखिए सर, अगर मैं ऐसा कहूँ सर, ये वायसराय के अंतर्गत ही आता हाँ, है। तो -1/2 दिया हूँ ना। एक क्वेश्चन सही बताया है, एक क्वेश्चन आपने सही बताया, एक क्वेश्चन गलत बताया। -1/2 दिया मैंने, ठीक है। -1/2। तो चलिए आप जाने दीजिए, छोड़िए, आप बहस मत करिए। अब आप क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सोच समझ के कैप्टन आप पूछवाइए। ऐसा है, किस डेट को जो है शाह आलम जो द्वितीय थे, इलाहाबाद की संधि की गई थी, किस डेट को की गई थी, कौन सा गवर्नर किया था? डेट नहीं बताएंगे चलेगा, गवर्नर जनरल बताना जरूरी है। डेट के साथ पूछता है तो बताइए आप लोग। मैं बताऊंगा। फिर से इलाहाबाद की संधि जो हुई थी उसका सन और डेट और जो है गवर्नर बता दीजिए। बताना ही है, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर तो बताना। हमारा क्वेश्चन है कि संधि हुई है, भले क्लाइव। हाँ, लॉर्ड क्लाइव थे उस समय और सन था। नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। क्लाइव गलत बतैले, क्लाइव सही बताइए। क्लाइव सही बताई नहीं है। अच्छा ये बताइए, 1 नंबर में देने जा रहा हूँ। बक्सर युद्ध के बाद
बक्सर युद्ध के बाद इसका मतलब संधि हुई थी और वही लार्ड क्लाइव के समय। तो माइनस 1/। नहीं सर, बाद में क्वेश्चन बनाए। नहीं नहीं, ये इन्होंने सही बताया है। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने सही बताया। सन अभी तक एक भी नहीं किसी ने बताया, तो सन जो है उसको तो मैं इग्नोर करता हूँ। सदानंद जी से आप सहमत हैं? सन किसी ने नहीं पूछा है तो सन को मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। कैप्टन जी आप सहमत हैं? आप पहले 1 मिनट। नहीं 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 पूछा था, नहीं पूछा था, नहीं पूछा था, वो अपने से बता रहे थे। चलिए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आप 1 मिनट। मैं पूछूं कि मैं अब आता हूं कि अब काउंट करने की बारी है। मैं कैप्टन जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप एम्पायर से सहमत हैं? यस। अच्छा, आप देखो भाई, किसी से पूछा नहीं गया था। और आप क्या सहमत हैं एम्पायरिंग से? हाँ सहमत है। चलिए तो मैं काउंट करता हूं। देखिए आप सभी लोग देख लीजिए, घपला नहीं हो रहा है। भाई ये देखिए, चुनाव अपने आप मैं काउंटिंग करने जा रहा हूं, घपला नहीं होना चाहिए। ये 1 नंबर प्लस माइनस, ये 1 नंबर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और माइनस कहाँ का लो, ई माइनस। माइनस में कितना नंबर है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर माइनस में है, ठीक है। आप लोगों पे आते हैं। ये +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। +1 -1 +1 -1 और 1 2 3 3.5 नंबर आप माइनस में है, तो 1.5 नंबर से आप जीते हैं। नहीं नहीं, 1.5 नंबर से जीते हैं। ये टीम 1.5 नंबर से आपसे जीती है, ठीक है ना। 1.5 नंबर से आपसे ये टीम जीती है, तो आपको विजेता दिया जाता है। अभी आपको 200 रुपए मैं दूंगा। आए मेरा पर्स लाइए, जाइए मेरा पर्स लाइए, उसमें से जल्दी से बगल वाले रूम से जो पैंट पहना था उसे पैंट में से लेके जाइए, जल्दी लेके आइए, जाइए। हाँ, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ बोलिए। आप जो 200 रुपए देंगे वो हमारी पूरी टीम के लिए देंगे। अच्छा, और जो 500 रुपए देंगे वो हमें देंगे अलग से, क्योंकि ठीक। आपने बोला था। ठीक है, मैं आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अगली बार तैयार होके आएंगे। हार के कैसा लगा कैप्टन, आप बताएंगे कुछ? हारने के बाद कैसा आपको महसूस हो रहा है? आप दीजिए, हम बताएं सर क्या लगा मुझे। कैप्टन को चलिए, तो पता नहीं। देखिए भाई, दीजिए पहले कैप्टन को। मैं कैप्टन को पुरस्कृत कर रहा हूँ। आप सभी लोग आइए, हाथ लगाइए सभी लोग इस पे। और ये पुरस्कार आप लोगों को मिलता है, ये पुरस्कार आप लोगों को मिलता है। और तालियां आप लोग बजाइए। हार से खींचिए न, हार से सीखिए। अगली बार पूरी तैयारी के साथ आइएगा। और आप कुछ बोलेंगी? बोलने जा रही थी। बोल रहे हैं कि हार के बहुत अच्छा लगा, जोश दुगना हो गया। जोश ये हुआ है, जोश दुगना हो गया कि अगली बार मिलेंगे तब बताएंगे। अगली बार आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, ठीक है। अगली बार अगली टॉपिक में सभी लोग तैयार होके आइएगा। हो सकता है आपके प्रतिद्वंदी कोई और मिले अगली बार, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अगली बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद, बाय बाय।